विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, अच्छा चुनाव लड़ना, मुद्दों का चुनाव लड़ना, क्योंकि आज पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर बयान ज्यादा वायरल होते हैं, कुछ हद तक ये पोलराइज भी करते हैं। तो अच्छा चुनाव लड़ना, अच्छे मुद्दों पर चुनाव लड़ना वो एक अलग मसला है, लेकिन क्या ये पप्पू अप्पू टप्पू चंपू और गप्पू की बात करने से और बाकी और मुद्दों जिससे पोलराइज ये हो जाए चुनाव, जिसमें जातियों की बात करना या कुछ इस तरह के बयान देना जिसमें कट्टे का भी जिक्र हो और कनपट्टी पर कट्टा रखकर कैसे किसी को सीएम का उम्मीदवार कर बनवा लिया गया, इसका जिक्र हो, वो जीत की गारंटी होते हैं? देखिए मकसूद, भारत की जनता ने नेताओं से भाषाई मर्यादा की अपेक्षा छोड़ दी है और नेताओं ने भी अब वो बात गुजरे जमाने की मान ली है। तो अब ये सब शब्दों का प्रयोग होना, ये बहुत इसके अभ्यस्त हो चुकी है जनता भी, और नेता भी नए नए शब्द और ये जुमले इजाद करते रहते हैं चुनाव के दौरान। जितनी सस्ती भाषा का इस्तेमाल हो सके उतना वो करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है अब जनता भी उसी तरह की भाषा समझती है शायद, तो इसलिए अब वो भाषाई मर्यादा की बात करना, वो गरिमा की बात करना बेमानी है। हर चुनाव दर चुनाव ये गिरते जाना है और गिरते जा रहा है। किसने क्या बोला उसमें मैं नहीं जाता हूँ। आज बिहार के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है, पहले चरण का। अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपको न मालूम हो, थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो 2500 रुपये माँ बहन योजना का देना है, वो एक मुश्त अगर उनकी सरकार आती है तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को एक मुश्त एक साल की राशि 30,000 रुपये खाते में दे दी जाएगी। इससे एक बात पता चलती है कि नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपये डाले, उसका असर तेजस्वी यादव को, उसकी तपिश महसूस हो रही है और इसलिए शायद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये कहा कि 30,000 इकट्ठे दे दिए जाएंगे और इसको वापस तो देना नहीं है। चुनाव के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मोकामा की घटना घटने के बाद, दुलारचंद यादव की घटना घटने के बाद मीडिया का भी और देश का भी और बिहार के चुनाव का जो एपिक सेंटर जिसको कहा जाए, वो बन गया मोकामा और हमारी चर्चा उसी के इर्द गिर्द रही ज़्यादा, क्योंकि घटनाएं ऐसी घटी थी और चूंकि आनंद सिंह उसमें उनका नाम आया, गिरफ्तार हुए और आनंद सिंह बिहार के बहुचर्चित नेताओं में से एक है। उनकी छवि, उनके आपराधिक रिकॉर्ड, उनके चुनावी जीत, ये सब, और उनका बदलते रहना, आरजेडी जेडीयू में आना जाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मोकामा की तरफ सबका ध्यान गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था मकसूद, और आज भी कह रहा हूं कि इस चुनाव में जितना नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं उतना इससे पहले के किसी चुनाव में उन्होंने नहीं किया। इस चुनाव में नीतीश कुमार जितनी रणनीतिक योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं उतना इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया। मोकामा की घटना ये बताती है कि नीतीश कुमार जैसा आदमी चुनावी जीत के लिए किस हद तक जा रहे हैं। एक पहले घटना घटती है, 2 दिनों तक नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, मंथन करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कराया जाता है आनंद सिंह को, और नेक्स्ट डे ही अपने सबसे सहयोगी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को, जो कि उन्हीं की जाति से आते हैं, उनको वहां भेजा जाता है कि आप वहां की चुनाव कमान संभालिए। छोटी बात नहीं है। लल्लन सिंह की हैसियत, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेडीयू के 2 बरस से ज्यादा, केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार से ज्यादा सांसद है। उनको आनंद सिंह का चुनाव लड़ाने के लिए उनका और 70-80 गाड़ियों के काफिले के साथ लल्लन सिंह पहुंच जाते हैं। सम्राट चौधरी से वहां रोड शो कराया जाता है नेक्स्ट डे। तो ये क्या है? आनंद सिंह की सीट को प्रतिष्ठा की सीट मानकर नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत वहां क्यों झोंकी? उसका सीधा और सिंपल आंसर, वैसे तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स ऋषिकेश ने बता दी, मैं सीधा और सिंपल आपको बताता हूं कि भूमियारों का, जो कि यहाँ के सबसे ज़्यादा पावरफुल अपर कास्ट है बिहार की, और कुर्मी का और कुशवाहा का,
ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मोकामा, बेगूसराय और नालंदा, वैशाली इधर के इलाकों में बहुत ही पावरफुल जहां पहले चरण का चुनाव हो रहा है, और नीतीश कुमार ने एक साथ सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह को उतार के, और उनका अपना वोट बैंक है, उस पूरे इलाके पर उन्होंने जातीय समीकरण और साथ साथ पूरे इलाके को जो फर्स्ट फेज में उन्होंने एक साथ साधने की कोशिश की है, और ये उस अभी तक, आज तो चुनाव प्रचार अभी तक उसमें वो बहुत कामयाब दिख भी रहे। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस इलेक्शन में बिल्कुल अलग मोड में चल रहे हैं, और महिलाओं को पैसा दे दिया अकाउंट में, पेंशन बढ़ा दी, बिजली की बिल माफ कर दी। एक पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने, मैंने आपको कहा 30,000 रुपए डालने की बात की है, पहले चरण से के मतदान से पहले मोकामा एक बड़ा मुद्दा तो बना, लेकिन उसका असर बिहार की किसी भी दूसरी विधानसभा सीट पर देखने को नहीं मिल रहा, ना उसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट दूसरी सीटों पर नहीं है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये चुनावी बिहार के जो मतदाता हैं, उन्होंने इस चुनाव में बहुत पहले ही से अपने अपने खूंटे तय कर लिए हैं। बहुत शांत चुनाव भी हो रहा है इस बार बिहार का, आप देखें अगर आकर के। तो बने रहेगा प्लीज राजीव जी। और